देश के उत्तरी राज्यों में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का कहर लगातार जारी है, तो वहीं दिल्ली में कड़ाके की ठंड, घना कोहरा और जहरीली हवा ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 615 तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने शीतलहर और कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज सुबह दिल्ली का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो बीते 3 सालों में जनवरी की सबसे सर्द सुबह रही है। तो वहीं नोएडा में पारा 2 डिग्री तक गिर गया, जिससे लोग ठिठुरने पर मजबूर हो गए। देखिए, इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश में बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, मुरादाबाद, रामपुर, सहारनपुर, नजीबाबाद और गौतम बुद्ध नगर, ये तमाम जो इलाके हैं वहां सुबह देर तक कोहरा छाया रहा। पहाड़ी इलाकों में 15 जनवरी से एक नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के आने का अनुमान है, जो 15 से 30 जनवरी तक ऊंचे इलाकों में अच्छी बर्फबारी ला सकती है, लेकिन आज इसका असर नहीं पड़ेगा। मैदानी इलाकों में सुबह कोहरा रहा और आप देखिए, अगर अलग अलग इलाकों का जिक्र करें, राज्यों का जिक्र करें, यानी कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड में कुछ दिन अभी भी घना कोहरा बना रहेगा और ऐसे में आपको भी सावधानी बरतने की जरूरत है। उत्तर पश्चिमी हवाएं राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार में चलती रहेंगी और ये हवाएं रात और सुबह में कड़ाके की ठंड बनाए रखेंगी। मौसम विभाग के मुताबिक आज देश के मौसम में आप देखिए कई ऐसे बड़े बदलाव तो नहीं दिख रहे हैं, यानी कि मौसम विभाग ने भी आपको ये बताया है कि आगे भी ठंड इसी तरह रहने वाली है। उत्तरी भारत के पहाड़ी इलाकों में बादल छाए रहेंगे। इस सीजन बारिश, बर्फबारी ना होने से सूखी ठंड जो है वो मैदान से लेकर पहाड़ तक खूब परेशान कर रही है। उधर मौसम वैज्ञानिकों ने प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में 2 दिन बाद मौसम बिगड़ने की संभावना जताई है और इसके चलते प्रदेश भर में दिन के अधिकतम तापमान में भी गिरावट देखने को मिल सकती है। जम्मू कश्मीर में तो तापमान का टॉर्चर चल रहा है। 16 से 19 जनवरी के बीच का अगर जिक्र करें तो देखिए, बारिश और बर्फबारी श्रीनगर, पुंछ, कुपवाड़ा, मनाली, सोलंग, केदारनाथ, गुरेज, लद्दाख, अनंतनाग के कुछ हिस्सों में तेज बर्फबारी होने की संभावना जताई गई है। अब अगर पहाड़ी इलाकों का जिक्र करें, जम्मू कश्मीर का जिक्र करें, तो यहाँ पर माइनस में टॉर्चर चल रहा है, यानी कि श्रीनगर में पारा जो है -2 डिग्री सेल्सियस, बडगाम में 1 डिग्री सेल्सियस, शोपियां में -5, पहलगाम में -14, अनंतनाग में 0, सोनमर्ग में -22, कुपवाड़ा में -1 और आप समझिए कि ये जो सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है उससे भीषण ठंड पड़ रही है। जम्मू संभाग में भीषण ठंड की वजह से शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों की शीतकालीन छुट्टियां 2 दिन और बढ़ा दी है। पहाड़ी इलाकों की ठंड का असर जो है वो सीधा मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। ठंड और कोहरे के साथ साथ दिल्ली की हवा भी गंभीर स्थिति में पहुंच गई है। आज दिल्ली यानी कि राजधानी का AQI एक बार फिर से बिगड़ा नजर आया। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर 500 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया, जो कि बेहद खतरनाक श्रेणी में आता है। जहरीली हवा की वजह से बुजुर्गों, बच्चों को, सांस के मरीजों को सबसे ज्यादा यहां सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार 15 से 20 जनवरी के बीच अधिकतम और न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो सकती है और इस दौरान अधिकतम तापमान 23 डिग्री और न्यूनतम तापमान जो है करीब 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। IMD का कहना है कि 15 जनवरी से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो सकता है, जिसका जो असर है वो दिल्ली NCR में भी देखने को मिलेगा और इसके चलते 19 जनवरी तक आसमान में छिटपुट बादल छाए रह सकते हैं और तापमान में हल्की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। 20 से 23 जनवरी के बीच बारिश के साथ ओलावृष्टि की भी संभावना बताई जा रही है। तो फिलहाल मौसम के मिजाज में भी कोई बदलाव नहीं होने वाला है। ऐसे में आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी होगा। अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी भी जुड़ गए। लखनऊ से नीलेश, शिमला से रॉबिन और दिल्ली से अक्षय और देहरादून से पंकज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली का रुख सबसे पहले करते हैं। अक्षय, मौसम का मिजाज कैसा है, क्योंकि दिल्ली NCR में भीषण ठंड तो पड़ ही रही है और इसी के साथ साथ पॉल्यूशन ने भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी फ़िलहाल अगर देखें तो धूप निकल चुकी है, तो थोड़ी सी हवा में नमी के कारण ठंड है, लेकिन सुबह सवेरे ज़्यादा ठंड थी। तापमान काफ़ी नीचे गया और उसके कारण तमाम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदूषण की स्थिति लगातार बिकराल होती जा रही है। स्मोक की चादरें दिल्ली पर पूरी तरह से अंधेरा कर रही हैं, वो ज़्यादा तकलीफ देह है बनस्पति के ठंड के। हालांकि ठंड के कारण भी लोगों को समस्या
समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, खास करके बच्चों के स्कूल कुछ खुले हुए हैं। आज हालांकि छुट्टी है, लेकिन 12 तारीख को स्कूल खुल गए थे, तो इसके कारण दिक्कत तमाम बच्चों को सामना करना पड़ा। जो ऑफिस गोइंग लोग हैं उनके लिए भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रदूषण की स्थिति विकराल है और इसके कारण सूखी खांसी ज़्यादा लोगों को परेशान कर रही है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है और ये हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। ज़रूरत है कि सरकार इस पर निगरानी करे और सबसे बड़ी चीज़ कठोर कार्रवाई करने की भी ज़रूरत है। हालांकि कुछ दिन पहले जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, उन्होंने दिल्ली सरकार के साथ बैठक कर प्रदूषण की स्थिति की समीक्षा की थी, लेकिन अभी तक बहुत ज़्यादा असर उस बैठक का निकलता हुआ दिखा नहीं है। स्मोक की चादर, ठंड का कहर और इसके कारण कोहरे की चादर जो सुबह सुबह ठीक रहती है है, रात अक्षय, में आपको रहती है। रोक रहे हैं इस वक्त।